नमस्ते साथियों, आप सभी को विदित ही है कि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जो है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। संक्षिप्त विज्ञप्ति भी आ गई और विस्तृत विज्ञप्ति भी कल जारी हो चुकी है। लेकिन मित्रों, एक मांग जो है टीएसपी क्षेत्र से निरंतर उठ रही है और अब ये है कि इस बात को लेकर बहुत सारे मित्रों के कमेंट हैं, मैसेजेस हैं कि सर आप भी अपनी ओर से कुछ राय इस पर प्रकट करें। मित्रों, सबसे पहले हर्ष का विषय तो ये है कि फरवरी में ही हमारी परीक्षा हो रही है। 5-15 दिन आगे बढ़ गई कोई बात नहीं, लेकिन फरवरी के महीने में ही आप इस परीक्षा से निजात पाएंगे और मई जून तक इस प्रक्रिया को पूरा करके जुलाई से सरकार का विचार है कि नए सत्र के साथ आपको विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। नॉन टीएसपी और टीएसपी दो तरह के कैडर जो हैं राजस्थान में चल रहे हैं। अब बच्चे पूरे राजस्थान के हमारे अपने हैं। नॉन टीएसपी में अच्छे पदों की संख्या है तो उनको हम बधाई देंगे। निश्चित तौर पर उनके लिए भी यह आवश्यक है कि संख्या ज्यादा रहेगी उनकी और पद भी होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे लगभग 8 जिलों में जो टीएसपी क्षेत्र फैला हुआ है और विशेष करके उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो ये लगभग टीएसपी क्षेत्र में आ रहा है। तो यहाँ की जब बात करते हैं तो आखिर टीएसपी के बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पद बहुत कम जो हैं विज्ञापित हुए हैं और इतने से पदों में हम अब कैसे क्या करेंगे। टीएसपी में भी प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या की काफी अच्छी फौज है, यूं कह सकता हूं। तो अब जरा गंभीरता के साथ टीएसपी क्षेत्र के जितने भी छात्र संगठन हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए संगठन हैं, वे सारे संगठन अपने अपने स्तर से उपखंड अधिकारी, तहसीलदार से लेकर जिला कलेक्टर तक को ज्ञापन देने का काम प्रारंभ कर चुके हैं। जो टीएसपी क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उनसे संपर्क करके उनके द्वारा भी यह मांग करवाई जा रही है मुख्यमंत्री जी से कि टीएसपी के पद बढ़ाए जाएं। टीएसपी के छात्र ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के पद घटाओ आप, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पद कुछ बढ़ाए जाएं, बहुत कम है। तो अब इसके आखिर क्या कारण है कि टीएसपी में पद जो विज्ञापित हुए उससे ज्यादा विज्ञापित नहीं कर पाएगी सरकार, क्या स्थिति है, इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट में चर्चा करना चाह रहा हूं। तो जितने भी हमारे मित्र जो इस संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं उनको थोड़ा सा इस बात की जानकारी भी हो जाए और साथ ही साथ वो अपनी बात को, समाधान को कहीं रख पाए। क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनका मुझे मार्गदर्शन करना चाहिए। पहले ही कह रहा हूं मित्रों, नॉन टीएसपी के विद्यार्थी भी हमारे हैं, उनके अच्छी संख्या में पद निकले हैं, अच्छा है, उनके पद कतई कम नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर टीएसपी में कुछ पद बढ़ते हैं तो ये छात्र हित में होगा और क्षेत्र के हित में ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये संक्षिप्त विज्ञप्ति थी 14/12/2022 को निकाली गई थी। इसमें जब हम बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र जो है टीएसपी क्षेत्र में लेवल 1 के पदों की बात करें मित्रों तो 1818 पद है, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। अब ये बात तो हमें लग रही है, धरातल पर अगर शाला दर्पण पर वैकेंसीज को कहीं देखने का प्रयास करेंगे मित्रों तो शायद सरकार ने जो पद निकाले हैं अपनी ओर से, है ना, यूं देखें अगर रिकॉर्ड के अनुसार तो ठीक ही है, और भी कहें तो थोड़े ज्यादा है, रिकॉर्ड के अनुसार कह रहा हूं मित्रों, है ना, केवल कपोल कल्पना की बातें नहीं कर रहा। और लेवल 2 की बात करें मित्रों तो 4000 ये लेवल 2 के पद है, 4210 पद टीएसपी में लेवल 2 के पद है। अब इन दोनों पदों को अगर नॉन टीएसपी से कंपेयर करते हैं मित्रों तो यहां लेवल में 17,563 पद हैं और इधर अगर आप देखें मित्रों तो 20,471 पद हैं, किसमें, लेवल 2 में, नॉन टीएसपी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बार नॉन टीएसपी से टीएसपी में मेरिट जो है वो हाई रहने वाली है, क्योंकि बच्चों की संख्या इधर बहुत है। 1808 पद लेवल 1 बच्चों की संख्या अच्छी खासी है, 4210 पद लेवल 2 के हैं, ये भी संख्या कम है। इसमें भी मित्रों अभी अगर देखें तो धरातल पर वैकेंसीज इतनी बल्क में नहीं है ना, शाला दर्पण के आंकड़ों के अनुसार। अब इसमें क्या संभावना बन सकती है, हम उस संभावना पर चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है। मित्रों, एक बहुत दिनों से एक संघर्ष चल रहा है, शायद आपको इसके बारे में जानकारी होगी
कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में जब पहले भर्तियां हुई थी तो नॉन टीएसपी के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको हमारे यहाँ पर पदस्थापन दे दिया गया, जैसे जयपुर से, अलवर से, भरतपुर से, हनुमानगढ़ से, श्री गंगानगर से, है ना, मारवाड़ से, या जो भी नॉन टीएसपी क्षेत्र के जो शिक्षक थे जिनका चयन हुआ और उनको पदस्थापित कर दिया टीएसपी क्षेत्र में। एक शिक्षक संगठनों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा इस बात को बार बार उठाया जा रहा है। और अगर इसकी संख्या की बात करें तो टोटल लगभग, है ना, 4,500 ऐसे शिक्षक हैं। थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड को मिलाकर लगभग 4,500 ऐसे शिक्षक हैं जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं लेकिन टीएसपी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर इन शिक्षकों को इनके नॉन टीएसपी क्षेत्र में अगर पदस्थापित कर दिया जाता है तो सीधे सीधे ये पद टीएसपी क्षेत्र के खाली हो जाएंगे। अब इसमें भी लेवल 1 और 2 की बात करें मित्रों तो लगभग एक अनुमान है कि 3800 के आसपास पद लेवल 1 और लेवल 2 के हैं जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों द्वारा टीएसपी क्षेत्र में भरे हुए हैं। अब सरकार के पास ऐसा कोई युक्ति निकाले, क्योंकि इनसे 2 बार विकल्प पत्र भी भरवा दिए गए कि कौन कौन टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में जाना चाहता है, तो 2-2 बार शिक्षकों ने विकल्प भर के दे दिए। लेकिन कोई न कोई यहां टेक्निकल ऐसा कोई दाव पेच आ रहा है ना, उनकी वरीयता को लेकर कि भाई टीएसपी क्षेत्र में जो उनकी वरीयता है, अब नॉन टीएसपी क्षेत्र में उनको भेजेंगे तो क्या वरीयता वही मानी जाएगी, ये लेकर एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इसलिए सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन मेरा यहां पर यह मानना है कि सरकार यहां पर अगर कुछ सोच ले, कुछ तरीका निकाल ले, तो ये 3800 पद मित्रों लेवल 1 और 2 के एक झटके में खाली हो जाएंगे और हमारे यहां पर 1808 पद की जगह हो सकता है ये पद बढ़कर हमारे पास 4000 हो जाए। समझ रहे मित्रों? और हो सकता है ये जो पद हैं वो हमारे पास लगभग 5500 के आसपास हो जाए। ऐसा संभव है, लेकिन ये होगा तो ही संभव है, बाकी बहुत मुश्किल है। और आज शिक्षा मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पद जो है वो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं और टीएसपी क्षेत्र के छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से यह आग्रह करता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षक हैं उनको उनके क्षेत्र में पदस्थापित कर दिया जाए तो एक रास्ता निकल सकता है मित्रों, ताकि हमारे अधिकांश बच्चे जो इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, और स्पेशली लेवल 2 के बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं ना, उनके साथ भी कुछ न्याय हो जाए, है ना, ऐसा मेरा आग्रह है। और आप सब लोग अगर एकजुट होकर कहीं सही दिशा में संघर्ष करेंगे तो कहते हैं लोकतंत्र में संघर्ष की जीत होती है, लेकिन बशर्ते वो संगठित होना चाहिए, है ना, और वो संगठित होकर सही दिशा में प्रयास होना चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर लगता है कि सरकार काफी संवेदनशील है, छात्रों के हित के मुद्दों के लिए सदैव सोचती है। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी दोनों ही बेरोजगार छात्रों के लिए विशेष रूप से चिंतनशील रहते हैं। लेकिन अब इसमें आपकी ओर से कुछ अगर बराबर पैरवी की जाती है तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ बढ़े, और मैं भी ये पद बढ़े इसके समर्थन में ही बोल रहा हूं। लक्ष्य दूर नहीं, बस कदम मिला के चल, सफलता तेरी राह देखती, बस मजबूती से चल। इसलिए आप इस संघर्ष में भी थोड़ा मजबूती से चलिएगा और समय पर आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि कहीं इन संघर्षों में आवेदन करना भूल जाए तो फिर भारी समस्या हो जाएगी। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर कहीं न कहीं एक सही निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाए। पुनः स्पष्ट करता हूं, नॉन टीएसपी के बालकों के पद कतई कम नहीं होने चाहिए, है ना, लेकिन टीएसपी के लिए कुछ पद बढ़ते हैं तो ये छात्र हित में रहेगा, क्षेत्र हित में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप संघर्ष करें, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और तैयारी भी साथ साथ जारी रखें। जय हिंद मित्रों।